में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं Redmi Note 9 का एक फुल एंड फाइनल रिव्यू यहां पर देने वाला हूं। यस दोस्तों, हाल ही में दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वो आपको 12,000 का मिलता है। फिर एक और बीच वाला है 4GB रैम 128GB स्टोरेज वो आपको 13,500 का मिलता है। फिर एक हाइयर वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वो आपको 15,000 का मिलता है। एटलीस्ट यहां पर उन्होंने वेराइटीज आपको दी है ताकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सके। लेकिन पर्सनली दोस्तों मुझे बेस वेरिएंट ठीक लगा है। 12,000 के हिसाब से ये फोन ठीक है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूं अगर डिजाइन की, बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन तो दोस्तों ठीक है। आपको अलग अलग कलर्स यहां पर मिल जाते हैं और देखने में दोस्तों काफी अच्छा लगता है, ग्लॉसी है। लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा। और जो कैमरे का बंप है दोस्तों वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर Redmi Note 9 Pro और Pro Max पर गौर करते तो वहां पर कुछ ज्यादा ही था। इसमें फिर भी थोड़ा सा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं अगर मैं उनसे कंपेयर करता हूं। और साथ में दोस्तों ये आपको 8.9 mm की थिकनेस पर मिलता है और 199 ग्राम्स का है। तो हाथ में फील होता है दोस्तों थोड़ा बल्कि, और थिकनेस तो ठीक है लेकिन हाथ में थोड़ा बल्कि फील होता है क्योंकि बड़ी आपको बैटरी मिल जाती है तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो बिल्ट है वो प्रीमियम नहीं है क्योंकि इसमें आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक। यस, क्योंकि Redmi Note 8 पे देखा जाए इसका ही जो पिछले वाला वर्जन था उसमें हमें ग्लास बैक मिलता था। यहां पर उन्होंने पॉलीकार्बोनेट बैक दे दिया है। अब ग्लास और पॉलीकार्बोनेट में फर्क किया ना, ग्लास में इतने स्क्रैचेस नहीं होते थे, पॉलीकार्बोनेट में आपको ज्यादा स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो फिर इस पे आपको हमेशा से बैक केसी लगा के रखना पड़ेगा। तो ये डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने। लेकिन देखा जाए दोस्तों डिजाइन इसकी मुझे ठीक लगी है और बाकी तो कुछ वैसे आपको मिलता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर 6.53 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिल जाती है। सिंगल पंच होल है ऊपर लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है कॉर्नर में। ये चीज मुझे ठीक लगती है। पंच होल हो तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोने में हो तो ठीक है क्योंकि जब भी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो वो आपको इरिटेट नहीं करता है। गेम भी खेलो तो वहां पर वो आपको नजर नहीं आता है ज्यादातर। और आपको 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। और जो बेजल्स है दोस्तों वो भी आपको कम मिलते हैं। अगर ऊपर लेफ्ट और राइट देखेंगे तो काफी कम है। नीचे हल्के चिन्ह आपको यहां पर देखने को मिलते हैं लेकिन इतना नोटिसेबल नहीं है। तो वो सारी चीजों को यहां पर उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। और साथ में दोस्तों इसमें आपको ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। ये हायर रिफ्रेश रेट वाला पैनल नहीं है। तो अगर आप 60 हर्ट्ज फर्स्ट टाइम यूज करो और हमेशा कर रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज यूज किए हुए हैं और उसके बाद 60 हर्ट्ज पर आते तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू होगा। और साथ में दोस्तों जो ब्राइटनेस है वो इतनी बेटर नहीं है। ठीक है, मतलब 450 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है तो सामने से देखने में काफी ब्राइट है, लेफ्ट और राइट से भी ब्राइट है। लेकिन अगर मैं इसे टेबल पर रख के थोड़ा दूर से देखता हूं तो थोड़ा आपको डिम दिखता है। तो ये अक्सर सारे फोन्स में होता है जो अंडर 15,000 के नीचे आपको मिलते हैं। सुपर एमोलेड को छोड़ के मैं IPS की बात कर रहा हूं तो कुछ इस तरीके का। लेकिन ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है काफी इंटरेस्टिंग है और वहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों तो ये एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको यहां पर इस फोन में MediaTek Helio G85 वाला प्रोसेसर मिलता है। इंडिया का दोस्तों ये पहला फोन है जिसमें ये प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर भी लेटेस्ट है। 2 GHz के ऊपर मिलता है, 12 nm वाला है और 2 कोर Cortex A75 वाले, बाकी के 6 Cortex A55 वाले और Mali G52 वाला आपको GPU मिलता है MC2 और 1 GHz के ऊपर ये है दोस्तों। तो अच्छी बात है कि GPU भी आपको डिसेंट इनफ मिलता है। जो एंड्रॉइड स्कोर था दोस्तों वो भी 2 लाख के आसपास था। तो कंसीडरिंग एक 12,000 का फोन है उस पर अगर 2 लाख तक एंड्रॉइड स्कोर आता है तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहां पर प्रोवाइड करेगा। उसको टेस्ट करने के लिए हमने PUBG खेला दोस्तों क्योंकि आजकल ये बहुत चलता है, काफी हाईली ग्राफिक इंटेंसिव गेम है। तो मैंने HD में ट्राई किया हाई ग्राफिक्स में तो PUBG अच्छा चल रहा था दोस्तों। हल्के हल्के स्टडर लैग कहीं ना कहीं तो दिखते थे लेकिन गेम प्ले दोस्तों ओवरऑल काफी स्मूथ था। वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अगर दोस्तों आपकी बजट सिर्फ और सिर्फ 12,000 की ही है, उसके ऊपर नहीं जाना है, तो 12,000 में दोस्तों ये फोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो आपको अच्छी गेमिंग यहां पर प्रोवाइड करेगा। प्लस MediaTek की हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है और जो कनेक्टिविटी है गेमिंग के दौरान वो भी अच्छी थी। तो ओवरऑल दोस्तों जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो डिसेंट है और यहां पर आप अगर गेमिंग करना चाहे तो इस प्रोसेसर में, इस फोन में वो आप अच्छे से कर सकेंगे। अब आते दोस्तों यहां पर इसकी बैटरी पर तो 5020 mAh की आपको बैटरी मिलती है। सेम कैपेसिटी जो Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में आपको मिल जाती है। और यहां पर दोस्तों 18 वॉट के चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, यस। लेकिन बॉक्स में उन्होंने 22.5
वोल्ट वाला चार्जर प्रोवाइड किया है। देखिए दोस्तों, जब हमने चार्ज किया तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास इसको लग गया था उसको फुल चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग में आपको वैसे काफी टाइम लग जाएगा इस फोन को चार्ज करने में, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेकिन जो बैकअप मिलता है दोस्तों वो अच्छा है, 1.5 दिन तक तो 1 से 1.5 दिन के बीच में आराम से चल जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है आपके यूसेज पर कि आप किस तरीके से इस फोन को इस्तेमाल करते हैं। मैं नॉर्मल यूज की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से यूज कर रहे हैं, दूसरे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो आई थिंक वहां पर आपको अच्छा बैकअप देखने को मिलता है। तो बैटरी बैकअप अच्छी है दोस्तों इस फोन में, लेकिन चार्जिंग में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके कैमरे पर। तो मैंने दोस्तों ऑलरेडी कैमरे के सैंपल्स वगैरह आपको सब कुछ पहले बता दिया था, Realme 6i के साथ में हमने कंपेयर किया था। कंसिडरिंग दोस्तों वो 13,000 रुपए वाला फोन है, तो उसके हिसाब से इसने काफी कड़ी टक्कर दी थी उस फोन को। तो वो वीडियो का कार्ड मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर लेना। काफी अच्छे फोटोस इसने रियर में लिया था। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी दोस्तों, f1.8 का आपको अपर्चर है, सैमसंग वाला सेंसर है, फिर 8 का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ है। लेकिन रियर में दोस्तों फुल एचडी वीडियो शूट होता है, 4K आप नहीं शूट कर सकते। और साथ में दोस्तों सेल्फी इसकी 13 मेगापिक्सल की है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह मिलता है और फुल एचडी आप यहाँ से भी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो वो वीडियो रिफर करना, उसमें इसके सारे कैमरे सैंपल्स भी दिया हो और कंपेयर भी किया हो, तो वहां पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें थैंकफुली आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं। प्लस दोस्तों इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, जी हाँ एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, तो ये चीज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी थैंकफुली। लेकिन आयर ब्लास्टर मिल जाता है, तो ये चीज का आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। टाइप सी पोर्ट है, जी हाँ, और बताना पड़ता है क्योंकि लोग नाराज रहते हैं। माइक्रो यूएसबी से 3.5mm जैक वगैरह आपको यहां पर मिल जाता है। प्लस दोस्तों सार वैल्यू की बात करेंगे तो आपको हेड के लिए 0.853 वॉट्स पर किलोग्राम है, बॉडी के लिए 0.433 वॉट्स पर किलोग्राम है। तो सार वैल्यू भी दोस्तों कंसिडरिंग एक Xiaomi का फोन है उसके हिसाब से आपको यहां पर कम मिलती है। P2I कोटिंग वगैरह लगा हुआ है, इसका मतलब पानी के छींटे वगैरह उड़ेंगे तो उसको ये कुछ हद तक बचा सकता है। उसके अलावा दोस्तों वाइड बैंड L1 वगैरह मिलता है, गूगल कैम वगैरह एक्स्ट्रा, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है और बहुत सारे सेंसर्स का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो यहां पर वैसे आपको कोई इश्यू नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे MIUI 11 है दोस्तों, Android 10 है। और बात करेंगे कुछ प्री इंस्टॉल चाइनीज एप्स की, तो यहां पर जब फर्स्ट बूट पे मेरे पास ये फोन आया था, मैंने चेक किया था, तो मुझे कोई भी प्री इंस्टॉल चाइनीज एप्स नहीं दिखाई दिए थे, मी कम्युनिटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्लीनर दोस्तों जब मैंने चेक किया तो वहां पर फर्स्ट टाइम मुझे क्लीन मास्टर दिखाई दिया था, फिर उन्होंने एक अपडेट दिया तो वहां से क्लीन मास्टर हट गया। फिर थोड़ा और रिसर्च करके जब मैं अंदर तक गया तो वहां पर भी मुझे क्लीन मास्टर अपडेट के बाद भी दिखाई दे रहा था। मैं कंपनी को रीच आउट किया, उन्होंने ऐसा बताया कि जो रिटेल यूनिट होगा हम उसमें से कंप्लीटली निकाल देंगे और एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे लोगों को जो उसके बदले उसका इस्तेमाल कर सके। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं, अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा और उसके बारे में और भी आपको जानकारी दे दूंगा। स्टोरेज और रैम की बात करेंगे तो रैम आपको LPDDR4X मिलता है, तो चलो ठीक है, आजकल काफी सारे फोन्स में भी मिल जाता है। लेकिन स्टोरेज इसमें eMMC 5.1 है, ये मुझे ठीक नहीं लगा, UFS 2.1 देना चाहिए था जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो 15,000 वाला इनका जो वेरिएंट है 6128 अगर कोई लेता है तो उसमें भी eMMC 5.1 है, तो ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। स्टोरेज में उनको सपोर्ट जो था वो अच्छा यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए था। सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, पीछे रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक दोनों आपको मिल जाता है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फिंगरप्रिंट जो है कभी कभी पता नहीं चलता है कहां पर है, लेकिन हाँ पोजिशनिंग अच्छी है तो टच करने से थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो काम कर रहा है, तो ठीक है, फास्ट इनफ है दोस्तों। और फेस अनलॉक भी आपको यहां पर बढ़िया मिलता है, तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते तो मैं आपको एक थोड़ा गाना प्ले करके सुना देता हूं। ठीक है दोस्तों, ऑडियो मतलब इतना भी ज्यादा लाउड नहीं क्योंकि ऑब्वियसली रूम क्वाइट है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों डिसेंट है, बेस वगैरह भी ठीक है, तो चलो हो जाता है आपका काम। खैर दोस्तों, बात करते हैं फाइनली अपने ओपिनियन की। तो देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में वीडियो के कि 12,000 में दोस्तों ये फोन बुरा नहीं है। जो बेस वेरिएंट है उस प्राइस के हिसाब से जो चीजें आपको उसमें मिल जाती है वो सब कुछ अच्छा है। स्पेशली जो उसका प्रोसेसर है Helio G85 वो मुझे अच्छा लगा है। गेमिंग प्रोसेसर है और वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देता है, तो वहां पर आपका काम निकल जाएगा। डिस्प्ले दोस्तों फुल HD प्लस की Gorilla Glass 5 है, और जैसे कि मैंने कहा दूर से देखने पर थोड़ा डिम लगता है लेकिन नजदीक से आपको अच्छा दिखेगा। और कैमरा दोस्तों इसका अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब अच्छा काम कर लेता है, और दिन हो या रात हो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन नहीं जिस प्राइस पर मिलता है उसके हिसाब से ठीक है। बैटरी बैकअप अच्छा है दोस्तों, लेकिन चार्जिंग के लिए काफी टाइम लग जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा आपको बैक केस लगाना पड़ेगा, बाकी देखने में तो खूबसूरत लगता है ये। तो ओवरऑल आपको कुछ इस तरीके का ये फोन मिलता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कुछ इस तरीके की कहानी है इस फोन की, जो मैंने आपको था ऑनेस्टली
पूरे आपको डिटेल में बता दिया। और ये मेरा फुल एंड फाइनल रिव्यू था Redmi Note 9 के ऊपर। और बाकी जो भी है आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।